संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्हें लगातार मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अब टी20 में तो चुने गए हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने का उन्हें मौका नहीं मिल रहा। वजह न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों में पूरी तरह से फ्लॉप होना। जी हाँ, संजू सैमसन एक वक्त पर काफी कमाल के फॉर्म में थे और कुछ ही मैचों के अंदर 3-3 सेंचुरी लगा दिया था, मगर उन्हें फिर भी उनकी पोजीशन से हटाया गया, यानी संजू सैमसन को ओपनिंग की पोजीशन से हटाया गया और उनकी जगह शुभमन गिल को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई। मगर जब शुभमन गिल भी ओपनिंग में पूरी तरह फ्लॉप हुए तो एक बार फिर संजू सैमसन को ओपनिंग करने का मौका दिया गया। मगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले संजू सैमसन ओपनिंग में एक बार फिर पूरी तरह फ्लॉप रहे। जी हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने एक भी मैच में बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में चुना तो गया, मगर प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिल रहा। तो आज की इस वीडियो में हम 2020 से लेकर 2026 तक के टी20 इंटरनेशनल में उन्हें कितने मैचेस खेलने का मौका मिला है और इन मौकों में उन्होंने कैसे परफॉर्मेंस किया है वो जानेंगे। यहाँ सिर्फ हम टी20 फॉर्मेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें साल 2020 की। जी, साल 2020 में संजू सैमसन को कुल 6 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने का मौका मिला, जिनमें उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा और इन 6 मैचों में उन्होंने एक भी हाफ सेंचुरी और सेंचुरी नहीं लगा पाए और सिर्फ 64 रन बनाए। इस दौरान संजू का एवरेज लगभग 10 का रहा, जबकि स्ट्राइक रेट करीब 140 का, यानी साल 2020 संजू सैमसन के लिए उतना खास नहीं मिला और उन्हें सिर्फ 6 ही मैचेस खेलने का मौका मिला। उसके बाद बात करें साल 2021 की, तो इस साल भी संजू सैमसन को सिर्फ 3 ही मैच खेलने का मौका मिला और इन 3 मैचों में उन्होंने सिर्फ 34 ही रन बनाए, यानी साल 2021 में भी संजू सैमसन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। इसके बाद बात करें साल 2022 की, तो साल 2022 में संजू को थोड़े ज्यादा मौके दिए गए। जी हाँ, संजू सैमसन को साल 2022 में कुल 5 मैचेस खेलने का मौका दिया गया, जिसमें उन्होंने लगभग 45 की एवरेज से 179 रन बनाए। इस दौरान संजू का स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा का रहा। इसके बाद साल 2023 में भी संजू सैमसन को सिर्फ 6 ही टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने का मौका मिलता है और एक बार फिर उनका परफॉर्मेंस नीचे गिर जाता है और इन 6 मैचों में संजू के बल्ले से सिर्फ 78 रन ही आते हैं, वो भी काफी कम के स्ट्राइक रेट से। जी हाँ, संजू का स्ट्राइक रेट काफी नीचे हो गया था और उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 127.86 का ही था। उसके बाद बात करें साल 2024 की, तो साल 2024 में संजू सैमसन को अब तक के उनके करियर का सबसे ज्यादा मौका मिला और इस मौके का उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया और खूब सारे रन भी बनाए। संजू सैमसन ने साल 2024 में कुल 12 मैचेस खेले और इन 12 मैचेस में उन्होंने 43.60 की एवरेज के साथ कुल 436 रन बनाए। इस दौरान संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट काफी लाजवाब रहा। जी हाँ, साल 2024 में संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 180 से भी ज्यादा का रहा और इसी साल उन्होंने 3 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी भी लगा दी। तब लग रहा था कि संजू सैमसन टी20 में टीम इंडिया के परमानेंट विकेट कीपर बन गए, मगर फिर साल 2025 में उनकी ओपनिंग से जगह छीन ली जाती है और उन्हें काफी नीचे बल्लेबाजी करने भेजा जाता है, जहां संजू सैमसन उस तरीके से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं और साल 2025 के 11 मैचेस में वह सिर्फ 222 रन ही बना पाते हैं। इस दौरान संजू का स्ट्राइक रेट भी काफी कम हो गया था और उनका स्ट्राइक रेट 126 के करीब था और इस दौरान संजू के बल्ले से सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी आई थी। इस समय शुभमन गिल को संजू सैमसन की जगह ओपनिंग करने के मौके दिए जा रहे थे, मगर शुभमन गिल भी ओपनिंग में पूरी तरह फ्लॉप होते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर संजू सैमसन को ओपन करने का मौका मिलता है। मगर इस मौके का संजू सैमसन फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि लगातार उनकी पोजीशन चेंज होती जा रही थी। कभी उनको मिडिल ऑर्डर में, कभी उनको लोअर ऑर्डर में, तो कभी उनको ओपनिंग करने भेजा जा रहा था, जिसकी वजह से संजू का परफॉर्मेंस काफी खराब हो गया। मगर 2026 में एक बार फिर संजू सैमसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ
5 मैचों की टी20 सीरीज में ओपनिंग करने का मौका मिला, पर इन 5 मैचों में संजू सैमसन एक भी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए और सीरीज में पूरी तरह फ्लॉप रहे। बात करें साल 2026 में संजू सैमसन की परफॉर्मेंस की तो वो कुछ इस प्रकार थी। संजू सैमसन ने कुल 5 मैचेस खेले बतौर ओपनर के तौर पर और इन 5 मैचों में वो सिर्फ 46 रन ही बना पाए, जबकि लगभग 2 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले ईशान किशन ने इस सीरीज में काफी शानदार बल्लेबाजी की और खूब सारे रन बनाए, जिसकी वजह से टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन को एक बार फिर बेंच पर ही बैठना पड़ा और प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। तो ये रहे संजू सैमसन के अब तक के टी20 इंटरनेशनल करियर के आंकड़े। तो आपके हिसाब से संजू सैमसन का परफॉर्म ना कर पाना किसकी जिम्मेदारी है, खुद संजू सैमसन की या फिर टीम मैनेजमेंट की, जो उनकी पोजीशन लगातार चेंज करते गए, कभी ओपनर के तौर पे, कभी मिडिल ऑर्डर के तौर पे, तो कभी लोअर ऑर्डर के तौर पे। जो भी अपनी राय हो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।